हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम डिस्क्राइब करेंगे होमोलोगस सीरीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए, होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। ये एक सीरीज़ होती है जिसमें कंटिन्यूसली एक से दूसरे मेंबर ऑफ द फैमिली में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो जो थोड़ा डिफरेंस होता है वो किस में होता है? कार्बन और हाइड्रोजन में। कार्बन और हाइड्रोजन में कंटिन्यूसली कुछ चेंजेस आता रहेगा, उनके नंबर बदलते रहेंगे और इस तरह से हमारी मिलकर तैयार हो जाएगी होमोलोगस सीरीज। देखिए, तो डेफिनेशन क्या है? सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। इसे हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। चलिए इसको समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पढ़ा था एल्केन, हमने पढ़ा था एल्कीन और हमने पढ़ा था एल्काइन। अगर नहीं पढ़ा आपने तो मेरी पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। एल्केन होता है, हमने पढ़ा था एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, इसका पढ़ा था CnH2n, और एल्काइन का पढ़ा था CnH2n-2। ये तो हो गया इसका जनरल फार्मूला। तो इसका पहला मेंबर कौन है? तो फर्स्ट मेंबर है इसका मीथेन। क्या है? मीथेन। फार्मूला CH4। दूसरा इथेन, फार्मूला C2H6। तीसरा प्रोपेन, फार्मूला C3H8। इसी तरीके से और भी बना सकते हैं हम। एक को बना देता हूं मैं, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन क्या हो जाएगा? C4H10। ब्यूट माने 4 हमने पढ़ा था ना, एक पूरी चेन पढ़ी थी हमने, जिसमें हमने पढ़ा था मैथ का मतलब होता है 1, एथ का मतलब होता है 2, प्रॉप का मतलब 3, ब्यूट का मतलब 4, पेंट का मतलब 5 और हेक्स का मतलब 6, हेप्ट का मतलब 7 और ऑक्ट का मतलब 8। ये चेन पढ़ी थी हमने, ठीक है। वही चेन में के यूज से मैं पढ़ रहा हूँ, इसको फार्मूले को बना रहा हूँ। दूसरे में आता है हमारा एल्कीन। एल्कीन का पहला मेंबर होता है इथीन, ये हो जाएगा C2H4। दूसरे नंबर पे प्रोपीन, ये हो जाएगा C3H6। तीसरा हो जाएगा ब्यूटीन, ये हो जाएगा हमारा C4H8। और चौथा हो जाएगा हमारा पेंटीन, तो पेंटीन हो जाएगा C5H10। एल्काइन का पहला मेंबर हो जाएगा जिसका नाम होगा इथाइन, फार्मूला C2H2। दूसरे नंबर पे आएगा हमारा, एथ के बाद क्या आता है? प्रोपाइन, तो प्रोपाइन का फार्मूला C3H4। तीसरे नंबर पे आता है ब्यूटाइन, ब्यूटाइन का फार्मूला C4H6। और चौथा नंबर पे आता है पेंटाइन, पेंटाइन का फार्मूला C5H8। ये हमारे होमोलोगस सीरीज है। अब आप सोचेंगे होमोलोगस सीरीज कैसे है? तो देखो, उसके समझने के लिए हम एक चीज करते हैं। देखिए, समझिए इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे पहला मेंबर और दूसरे मेंबर में डिफरेंस कितना है। तो मेरे हिसाब से इसमें CH2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? CH2 का, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। नीचे के दो में देखिए, इसमें भी कितने का डिफरेंस है? CH2 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? CH2 का। इसके बाद जो आएगा उसमें भी कितना डिफरेंस होगा? CH2 का। तो पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये हो गई कि पहली प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस सीरीज पहले नंबर पे आ जाएगी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। उनमें लगातार दो में कितने का डिफरेंस होगा? CH2 का डिफरेंस होगा। चलिए सेकंड नंबर पे, क्या सबके देखो, इसमें भी ऐसा ही है क्या? बिल्कुल, CH2
इन दोनों में देखो क्या अंतर है, CH2, इन दोनों में 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 CH2, और नीचे वालों में भी कितना होगा, CH2। तो पहली बात तो हर जगह लागू हो रही है कि तो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। सेकंड, all members of homologous series can be represented by same general formula। जितने भी एल्केन के हमारे मेंबर्स हैं सबका फार्मूला क्या है, CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। होमोलॉगस सीरीज से पहले आपको ये पूरा टॉपिक आना चाहिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वाला, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन का, ये मैंने सारा पढ़ा रखा है। तीसरा फार्मूला है इसका, तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है मेन, वो ये होगी कि ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, जितने मेंबर्स होते हैं हो किसके, होमोलॉगस सीरीज के, आर सेम इन केमिकल प्रॉपर्टीज। सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी इनमें, सेम होंगी, क्योंकि इनका जनरल फार्मूला क्या है, सेम। क्योंकि इनका जनरल फार्मूला भी क्या है, सेम है, इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कंपोजिशन भी सेम होगा, उनका अरेंजमेंट भी सेम होगा, क्योंकि उनका फार्मूला भी क्या है, सेम। कैसा फार्मूला, CnH2n+2। फोर्थ देखो, टू मेंबर्स ऑफ या टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ, टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय मास 14u। कितना, 14u। देखो इसका कुछ मास होगा मीथेन का, इथेन का कुछ मास होगा, दोनों के बीच CH2 का डिफरेंस है, और CH2 का मास कितना होता है, 14। कैसे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, तो CH2 का कितना हो गया, 12 + 2 × 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, 14u। और u का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। क्या होता है, यूनिफाइड मास। तो इन दोनों के बीच का में कितना डिफरेंस हुआ मास के हिसाब से, 14 का। कितने का, 14 का। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चेंज इन मास, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कॉन्टिन्यूअसली। अब क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मास में चेंज आ रहा है। किसमें चेंज आ रहा है, मास में। इसका मास इसके मास में कितने का अंतर है, 14 का, क्योंकि CH2 का मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास 14 होता है। तो 14 14 14 का डिफरेंस, तो लगातार हमारा जो मास है वो बढ़ता जाएगा, लगातार मास क्या होता जाएगा, हमारा बढ़ता जाएगा। तो इसलिए 2 3 4 5 जितना हम नीचे आते रहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में लगातार ग्रेडेशन चेंजेस आने लग जाएंगे, क्योंकि मास डिटरमाइन करता है फिजिकल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्योंकि इसमें केमिकल का कंपोजिशन सेम होगा, इलेक्ट्रॉन्स का, सॉरी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंपोजिशन सेम होगा, तो यहां पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सबकी सेम होगी। और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, क्योंकि इसका मास लगातार क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है।